गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सप्लीमेंट्री का जो लास्ट चैप्टर था उसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओके, एज इट हैपेंड, और जैसे ये हुआ, लुज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड। लुज ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन डूइंग सो, और ऐसा करके, ही पुश्ड मी ऑन टू अ पीक परफॉर्मेंस। वैसा करके उसने मुझे धक्का दे दिया टू अ पीक परफॉर्मेंस, एक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। कि जब मैंने उसे देखा कि वो उसने एक बहुत अच्छा कार्य किया है तो मुझे भी प्रेरणा मिली, मैंने भी एक उत्कृष्ट कार्य कर डाला। आई रिमेंबर दैट, मैं याद करता हूँ, दैट एट द स्टैंड, कि तुरंत ही आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप, मैं अपने फाइनल जंप में लैंड कर गया। द वन विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड, जिसमें से उसने एक में मैंने क्या कर दिया, एक ओलंपिक रिकॉर्ड भी सेट कर दिया। कितने का? 26 फीट और 16 इंच का, यानी 26 फीट 16 इंच का मैंने रिकॉर्ड भी बना दिया। ही वॉज एट माई साइड, वह जो था, मतलब जो लुजलॉन्ग था, वो मेरी ही तरफ था। कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, मुझे धन्यवाद दिया उसने। डिस्पाइट द फैक्ट, इस बात के बावजूद कि हिटलर ग्लेयर्ड एट अस फ्रॉम द स्टैंड्स नॉट 100 यार्ड अवे, कि हिटलर जो है वो हमें घूर रहा था, हम दोनों को। कहाँ से? फ्रॉम द स्टैंड, खड़े होकर, नॉट 100 यार्ड अवे, मतलब जो 100 गज की दूरी भी नहीं थी हिटलर की हमसे। और हिटलर हम दोनों को क्या कर रहा था? घूर रहा था। क्यों घूर रहा था? क्योंकि लुजलॉन्ग ने रिकॉर्ड तो अपना तोड़ दिया था, लेकिन लुजलॉन्ग क्या हो गया था? हार गया था, है ना। और ये जेसस होन्स क्या हो गए थे? वो जीत गए थे, है ना। तो ये जीत तो गए थे, लेकिन हिटलर को ये बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि हिटलर तो ये चाहता था कि जर्मन वाला कोई जीते। और जर्मन में जो लुजलॉन्ग था वो जीत जाता, लेकिन वो जीतना ही नहीं चाहता था, है ना। कहीं ना कहीं वो अपनी फ्रेंडशिप को लेकर उसने बहुत बड़ा दांव लगा दिया था। ये बात हिटलर को बहुत नागवार लग रही थी, उसने वो घूर रहा था इसीलिए। ओके, तो लुज शुक माई हैंड्स हार्ड, लुज ने मेरा हाथ, मतलब मुझसे हाथ मिलाया, हाथ लाया। एंड इट वाजेंट फाल्स, और ये गलत नहीं था। स्माइल विद अ ब्रोकन हार्ट, वो स्माइल कर रहा था टूटे हुए हृदय के साथ। शॉर्ट ऑफ ग्रिप, उसने थोड़ा सा जो है ग्रिप भी लिया, या तो मतलब थोड़ा सा जो है वो मेरे गले भी लगा, मतलब, लेकिन फिर भी वो उदास था क्योंकि वो हार गया था, है ना। यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव, मैंने कहा कि मेरे पास जितने भी मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल्स हैं, कप हैं, उन तुम वो सारी चीज़ों को तुम जो है वो क्या कर सकते हो? पिघला सकते हो। एंड दे वुडेंट बी प्लैटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप, और वे जो हैं वो नहीं चढ़ाएंगे, प्लैटिंग मतलब नहीं चढ़ाएंगे 24 कैरेट फ्रेंडशिप का। मतलब 24 कैरेट फ्रेंडशिप का मीन्स होता है सच्ची और निर्मल मैत्री, मतलब यह सच्ची या निर्मल फ्रेंडशिप। ओके, 24 कैरेट का सोना होता है, शुद्ध सोना होता है। तो उन्होंने कहा था कि अगर गोल्ड और सारे कप्स पिघला सकते हो तुम, और अगर ये सारी सारी चीज़ें पिघला दी जाए ना, तो भी हम लोग की जो दोस्ती है ना, वो 24 कैरेट्स के बराबर नहीं हो सकती। हम लोग की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है। ओके, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, फॉर लुजलॉन्ग एट द मोमेंट, उस समय मैंने लुजलॉन्ग के लिए यही क्षण महसूस किया कि हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है। मैं जर्मन्स को कितना बुरा मानता था, हिटलर तो जैसा भी थे ही, लेकिन जो है लुजलॉन्ग जर्मन होते हुए भी उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। आई रियलाइज देन, और तब मैंने ये महसूस किया, टू, मैंने ये भी महसूस किया, दैट कि लुज वॉज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ वाट पियरे डे कुबर्टिन, कि लुज जो है वही एक अच्छा उदाहरण है किसका? पियरे डे कुबर्टिन का। पियरे डे कुबर्टिन कौन है? अभी मालूम चल जाएगा आपको। फाउंडर ऑफ मॉडल ओलंपिक गेम्स, जो आजकल जो ओलंपिक गेम्स चल रहा है उसके जो फाउंडर हैं वो कौन थे? पियरे डे कुबर्टिन। तो यहाँ पे जैसे सोच कर रहे हैं कि मुझे महसूस हुआ तब कि जो लुजलॉन्ग है वही फाइन एग्जाम्पल है, सही उदाहरण है पियरे डे कुबर्टिन का, जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फाउंडर हैं। मस्ट हैव हैड इन माइंड, और इस बात को हमें दिमाग में रखना होगा। देखिए यहाँ पे मस्ट हैव हैड आया है, ये गलत नहीं है सेंटेंस, यहाँ हैव हैड साथ साथ आया है ना। यहाँ हैड मीन्स होता है लेना। ओके, तो हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए हैव का थर्ड फॉर्म होती है हैड। ओके, तो यहाँ पे है कि हमें जो है इस बात को मन में लेना चाहिए,
व्हेन ही सेड, जब वो उन्होंने कहा था, किसने, पियरे डी कुबर्टी ने। अब पियरे डी कुबर्टिन की बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि वो उन्होंने मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स के वो संस्थापक जरूर थे, लेकिन क्या क्या सोचा था उन्होंने। ओके, उन्होंने कहा था पियरे डी कुबर्टिन ने, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इन ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट विनिंग, कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ओलंपिक गेम्स में जीतना ही नहीं है, बट टेकिंग पार्ट, लेकिन भाग लेना ज़रूरी है। मतलब कि पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, जीते या हारे ये ज़रूरी नहीं है। द एसेंशियल थिंग्स, यानी जो आवश्यक चीज़ है इन लाइफ, ज़िंदगी में, इज़ नॉट कॉन्क्वायरिंग, वो जीतना ही नहीं है। कॉन्क्वायर मीन्स होता है जीतना। जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, उसमें जीतना ही नहीं है, बट लेकिन फाइटिंग वेल, लेकिन अच्छे से लड़ना ज़रूर है। मतलब अपनी लाइफ में हम जीते या हारे वो इट डजेंट मैटर, बट देखिए बेटा, आप अच्छे से कार्य ज़रूर करें, अपना बेस्ट करें, फिर जो होगा, जो रिज़ल्ट होगा वो तब का तब देखा जाएगा। मतलब अच्छे से आप अपना लड़ाई करें। लड़ाई का मतलब झगड़ा नहीं, फाइट का मतलब है अपनी जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे फाइट करें, रिजल्ट जो निकलेगा वो देखा जाएगा। ओके, तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देखा आपने, लुई लॉन्ग और जेसे सोमस अलग अलग होते हुए भी, एक अमेरिका के थे निग्रो, और एक जो है जर्मन थे, काफ़ी लंबे चौड़े अच्छे से लगते थे, फिर भी कितनी अच्छी उन दोनों में फ्रेंडशिप थी। ओके, गुड डे।